अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में दो सिस्टम इन्वॉल्व है। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में हमने ये पढ़ा था कि इसमें हार्ट है, ब्लड और ब्लड वेसल्स शामिल है। हार्ट में हमने डिटेल में पढ़ा कि इसकी लोकेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कितने चैम्बर पर मुश्तमिल होता है और उनका अलग अलग क्या फंक्शन है। ब्लड में हमने पढ़ा कि इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, और उनका अलग अलग क्या फंक्शन है और ये बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में और इम्यून सिस्टम में क्या किरदार अदा करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। हम पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स का काम क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस ह्यूमन ट्रांसपोर्ट में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है। The third part of blood circulatory system are blood vessels which function to transport blood throughout the body. The most important vessel in blood circulatory systems are arteries, capillaries and veins. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन क्या है। आर्टरीज जो हैं, ये ए से आपने याद रखना है, कैरिड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और ये एडल्ट्स में सिवाय पल्मोनरी ट्रंक के इसके अंदर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनका जो स्ट्रक्चर है इज वेल अडेप्टेड टू देयर फंक्शन। The walls of an artery are composed of, यानी हम इसको देखें कि अगर हम आर्टरी का स्ट्रक्चर देखें, the structure of artery is composed of 3 layers. 3 layers पर मुश्तमिल होता है। पहली जो है, ये जो सबसे ज़्यादा बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर इज मेड ऑफ, आउटर मोस्ट इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और जो दूसरे नंबर वाली मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होती है और जो तीसरे नंबर वाली इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल होती है। यानी हमने यहाँ पर देखा कि जो आर्टरी है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होती है,
और जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होती है, और जो थर्ड होती है वो एंडोथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल होती है। और जो इंटरनल कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उसको हम ल्यूमन कहते हैं। इंटरनल जो कैविटी होती है उसको हम ल्यूमन कहते हैं। आर्टरीज और वेन्स की निस्बत कैपिलरीज और वेन्स की निस्बत आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो निस्बतन थिक होती हैं और मज़बूत होती हैं, क्योंकि ब्लड जब हार्ट को पंप करता है तो ब्लड की मिकदार ज़्यादा आने की वजह से उनके अंदर अल्लाह पाक ने स्मूथनेस और इलास्टिसिटी रखी है। ये इलास्टिक मसल्स से मिलकर बनी होती है, तो इलास्टिसिटी होती है तो ये खुल भी जाती हैं और ब्लड जो है वो उनमें कैपिलरीज और वेन्स की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से गुजरता है। और अब जब ये आर्टरीज बॉडी में एंटर होती हैं, पूरी बॉडी में इनका जाल बिछता है ताकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है, यानी आर्टरीज जो हैं ये डिवाइड होती हैं। आर्टरीज छोटी स्मॉल उसमें डिविजन्स में ये आर्टीरियोल्स बनाती हैं, आर्ट्रियोल्स। और फिर आर्टरीज, बड़ी आर्टरीज जो है वो डिवाइडेड इनटू स्मॉल आर्ट्रियोल्स, और स्मॉल आर्ट्रियोल्स जो हैं ये मज़ीद डिवाइड होकर नहायत बारीक ब्लड वेसल्स बना देते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज जो हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन टिश्यूज, और दे आर फॉर्म्ड बाय द डिविजन्स ऑफ आर्ट्रियोल्स, यानी आर्ट्रियोल्स मज़ीद तकसीम होते हैं और ये बना देते हैं आर्ट्रियोल्स डिवाइड्स टू फॉर्म कैपिलरीज। कैपिलरीज बना देती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड इज कैरिड आउट थ्रू कैपिलरीज। ये गैशियस एक्सचेंज takes place through capillaries, क्योंकि ये walls of capillaries are composed of only single layered, यानी ये walls of capillaries जो है वो एंडोथेलियम यानी सिंगल सेल से बनी हुई होती है, एंडोथेलियम से बनी हुई होती है, तो इसलिए फिर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो इससे आसानी से हो जाता है। द लेयर इज सो थिन दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइजेस्टेड ऑक्सीजन, digested food, oxygen and water etc. can pass through them and enter tissue fluid. इसी तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया कैन डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लड। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम वेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।